Good morning everybody. I am Amir Khan, Faculty of Science from Mahatma Gandhi Shikshan Sansthan, Darbhanga. Today we will learn chemistry for class 12 and our topic is mole fraction. Actually mole fraction is represented by symbol chi. Okay, आप देख सकते हो मोल फ्रैक्शन को ना सिंबल काई से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, जैसे वेवलेंथ को लेम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत सारे एंगल्स को थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसी तरह मोल फ्रैक्शन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? काई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको काई बोलते हैं. ठीक है, तो चलो अब लोग आज का टॉपिक शुरू करते हैं. मोल फ्रैक्शन मतलब मोल का फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन. ये टॉपिक 12th में भी है और 11th में भी है, इसलिए 11th वालों को भी बहुत मजा आएगा पढ़ने में. तो चलो शुरू करते हैं. मोल फ्रैक्शन को बनाएंगे कैसे? सबसे पहले इसको देखते हैं. क्या करना है मोल फ्रैक्शन को समझने के लिए? हमें एक बीकर लेना है. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक अ बीकर. ठीक है, इस बीकर में मुझे क्या करना है कि मान के चलो कोई सब्सटेंस मैंने इसमें ए डाला, फिर मैंने इस बीकर में कोई सब्सटेंस बी को ऐड किया, फिर मैंने इस बीकर में कोई सब्सटेंस सी को ऐड किया, फिर मैंने इस बीकर में कोई सब्सटेंस डी को ऐड किया. तो कुल मिलाकर के इस बीकर में कितने सब्सटेंस ऐड हुए? 4 सब्सटेंस, ए बी सी और डी. थोड़ी देर के बाद एक मिक्सचर बनेगा, एक सॉल्यूशन बनेगा जिसमें ए भी होगा, बी भी होगा, सी भी होगा और डी भी होगा. मतलब अब ये बीकर 4 कंपोनेंट को कंटेन कर रहा है. ठीक है, तो अब मोल फ्रैक्शन को कैसे लिखेंगे जरा इस बात को समझना है. तो मोल फ्रैक्शन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? काई से रिप्रेजेंट करते हैं. तो अगर मुझे लिखना है फॉर एग्जांपल, मैं यहां पर लिख रहा हूं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए. ये एक्स नहीं है, ये काई एक सिंबल है. तो अगर मुझे लिखना है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए लिखने के लिए क्या करेंगे हम? मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन. मोल फ्रैक्शन ऑफ ए लिखने के लिए क्या करेंगे? मोल ऑफ ए डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूशन. तो मोल्स ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? Na प्लस Nb प्लस Nc प्लस Nd. क्लियर हुआ? सिमिलरली अगर मुझे लिखना है मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के लिए क्या लिखेंगे? Nb बाय Na प्लस Nb प्लस Nc प्लस Nd. सिमिलरली अगर मुझे लिखना है मोल फ्रैक्शन ऑफ सी, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सी के लिए क्या लिखेंगे? मोल्स ऑफ सी डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी प्लस मोल्स ऑफ सी प्लस मोल्स ऑफ डी. क्लियर है? हमें जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे? अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ मार्कर निकालना है तो उसके लिए क्या करेंगे? मोल्स ऑफ मार्कर डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन. मतलब मार्कर किस सॉल्यूशन में. सिमिलरली अगर मुझे निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ डी, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ डी कैसे निकालेंगे स्टूडेंट? तो मोल फ्रैक्शन ऑफ डी निकालने के लिए क्या करेंगे? मोल्स ऑफ डी डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी प्लस मोल्स ऑफ सी प्लस मोल्स ऑफ डी. क्लियर हुआ? तो मोल फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का मतलब ये होता है बाय डिवाइडेड फॉर्म. जैसे फ्रैक्शन का मतलब क्या हो गया? अगर a बाय बी के फॉर्म में कोई भी चीज है, इसी को ना फ्रैक्शन में कहेंगे. मतलब p बाय क्यू के फॉर्म में कोई चीज रहता है तो जनरली हम लोग उसी को क्या कहते हैं? फ्रैक्शन कहते हैं. तो मोल फ्रैक्शन कुछ है नहीं. मोल फ्रैक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे? मोल फ्रैक्शन एक्चुअली मोल्स का फ्रैक्शन है. किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या करना है? मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट. ध्यान दीजिएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट निकालने के लिए क्या करेंगे? मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय सम ऑफ द मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन. तो ये था मोल फ्रैक्शन. एक चीज हमेशा याद रखिएगा, किसी भी सॉल्यूशन में जो मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है, अलजेब्रिक सम, वो हमेशा 1 होता है. क्लियर हुआ? समझ में आ गया? तो आप इस वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं. एक चीज हमेशा याद रखना है, द सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज 1. किसी भी सॉल्यूशन में जो मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है वो हमेशा क्या होगा? 1 होगा. ठीक है, सॉरी वो लाइट कट गया इसलिए थोड़ा डार्कनेस आ गया है. जैसे मैंने मोल फ्रैक्शन निकाला था 4 कंपोनेंट का ए बी सी डी का, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सी, मोल फ्रैक्शन ऑफ डी, इन सब का सम हमेशा कितना होगा? 1 होगा. क्लियर हो गया? मोल फ्रैक्शन चूंकि फ्रैक्शन है, इसलिए मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता है. जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं है. जैसे अगर मान के चलो मुझे निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का यूनिट क्या होगा?
तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, मतलब Na प्लस Nb प्लस Nc प्लस Nd, यही करते हैं ना। तो अब चलो अब इसके यूनिट निकालने के लिए क्या करेंगे, मोल्स ऑफ ए, इसका यूनिट क्या होगा, मोल डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ Na प्लस Nb प्लस Nc प्लस Nd, इन सब का यूनिट क्या होगा, इसका भी यूनिट मोल ही होगा। तो अब देखो ऊपर और नीचे मोल मोल एक दूसरे से क्या हो गया, कट गया। इसका मतलब ये है कि मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता है, ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी है। क्लियर हो गया। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता है, जैसे हम लोग ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं मैग्निफिकेशन, ठीक है, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या डिस्टेंस ऑफ इमेज बाय डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट पढ़ते हैं ना हम लोग, पॉजिटिव और नेगेटिव में लेते हैं, लेकिन उसका कोई यूनिट नहीं होता है मैग्निफिकेशन का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का भी कोई यूनिट नहीं होता है, उसी तरह मोल फ्रैक्शन का भी कोई यूनिट नहीं होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद।